अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और रमजान हमें नसीब हुआ। रमजान को लेकर जिंदगियां गुजरी कि कितना अजमत वाला महीना है, किस तरह अजर को इस महीने में बढ़ाया जाता है। कुरान जैसी मुकद्दस किताब इसी महीने में नाजिल हुई और भी बहुत सारी हदीस वाक़िए पढ़ते पढ़ते बड़े हुए कई लोग मर गए, कुछ जवानी को पहुंचे और एक तबका बुढ़ापे तक भी पहुंच चुका है। पर क्या किसी रमजान में हम अपने आप को बदलने की कोशिश भी करते हैं? अब तो रमजान से मुराद ही बाजारों में घूमना असल मकसद बनता जा रहा है। हाँ, रोजा रखा जाता है, पर उस रोजे की रूहानियत को पहुंचना हमने कब का छोड़ दिया है। बेलगाम का रमजान, या यूं कहिए कि रमजान की रौनक भी काफी मशहूर है। पहली तरावी को मस्जिदें भरी नजर आती हैं, फिर धीरे धीरे हमारे दिल बाजारों में लगना शुरू हो जाता है। चाय पे चर्चा, और वो भी सहरी तक, रमजान का मखसूस अमल बनाया जाता है। तरावी की नमाज जैसे तैसे अदा कर फौरन वीर बदर नगर या दरबार गली, खंजर गली की तफरीह ऐसे लाजिम हो जाती है जैसे रमजान का कोई खुसूसी प्रोग्राम हो। जाहिर है, जब दीनी महफिलों की बजाय दुनियाई महफिलों को हम सजाने लगे तो शैतानी हरकतें भी जरूरी हो जाती है। हासिल इत्तला के मुताबिक पिछले रमजान में कुछ 20 से 25 मामले पेश आए जिसमें नौजवानों की हाथापाई हुई, कुछ जगहों पर तलवारों का भी इस्तेमाल हुआ। और अब तो रमजान कुछ ही दिन बाकी है, अब से ही हथियारों को निकालना शुरू किया हुआ है। रील्स वीडियोस पर नौजवानों का बड़ा तबका जहां मसरूफ रहता है, वहीं अब खवातीनों का दिल भी बाजारों की तरफ मुतवज्जह हो रहा है। कहाँ कितना सेल, डिस्काउंट या नया शोरूम खुला हुआ है, इसकी गहराइयों से एक दूसरे से पूछताछ तहकीकात होती रहती है। बहरहाल रमजान एक इवेंट बन चुका है जिसमें ज्यादातर मुसलमान मुलविस पाए जाते हैं। अब जब हमने तमाम मुबारक महीनों, ईदों, ईद, बड़ी रात को दिल बहलाने का जरिया ही बना लिया है, तो फिर हालात का रोना हम क्यों कर रोते हैं? मुसलमानों को लेकर नए नए कानून बनाए, या फिर मुसलमानों की मस्जिद और इबादत गांव पर बुलडोजर चलाए जाए? किस तरह का हमें गम होना चाहिए? मस्जिदें सजाई जा रही हैं पर दिल वीरान हो रहे हैं। जज्बे इस्लाम, रमजान की मुबारक हदीसें सिर्फ सुनकर उन्हें उसी मस्जिद के हवाले करना गोया अब आम सी बात बन चुकी है। रमजान तरबियत से गुजारता है कहना अब जुमले बने हुए हैं, क्योंकि हम संजीदा है ही नहीं। हालात रोजाना बदल रहे, चर्चा बहस भी होती है, पर अमली जामा पहनाना न तो कोई दीनी तंजीम या तो किसी इदारे या फिर मस्जिदों की जमातों में बैठकर हालात पर तस्करा तबसरा होते हुए कहीं देखने को नहीं मिलता। सहरी इफ्तारी का निजाम तो इतना माशाल्लाह हुआ है कि हर तरह की चीज खाने को दस्तयाब हो रही है। ऐसा लगता है कि सहरी और इफ्तारी ही रमजान का असल मकसद है। कुछ लोगों का दीन इन्हीं दो अमल के दरमियान गुजरता है। फजर नमाज के बाद सोने वाला नौजवान सीधे असर की नमाज में नजर आता है। बहरहाल, खासकर नौजवानों पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्हीं के हाथ में तो कौम का मुस्तकबिल होता है। जिस तरह से हालात बदलते जा रहे हैं, नौजवानों का रवैया ठीक नहीं लगता। आखिर किस तरह का पैगाम हम दे रहे हैं? अभी हाल ही में एक पुलिस अफसर को यह कहते हुए देखा गया कि अगर पिछले रमजान की तरह हाथापाई, मारामारी या कुछ तशद्दुद की वारदातें बढ़ी तो जल्द बाजार को बंद किया जाएगा। दरबार गली, खड़े बाजार में भी कभी कभी दुकानों को लेकर बहस, हाथापाई तक मामले को पहुंचते देखा जाता है। अब सड़क पर कौन दुकान लगा रहा है, कितना किराया दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम अखलाकियत के दायरों में रहते हुए रमजान को गुजारने की कोशिश करें। रमजान जैसे मुबारक महीने में गाली गलौज से तक हम बाज नहीं आते। सर पर सिर्फ टोपी होती है, न तो नमाज के लिए चले जाते हैं और ना ही रोजे की तौफीक होती है। यकीनन एक माहौल तो रमजान में होता है, पर इसके असल मकसद को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तरबियती इजलास, बयानात भी जरूरी है। कुछ जगहों पर तरावी का एहतमाम मस्जिदों के अलावा भी किया जाता है, कोई हर्ज नहीं। हर जगह पर इबादत हो सकती है, लेकिन सिर्फ रस्मी ना हो ऐसा मौका मैसर नहीं होना चाहिए। एक तरह की कैफियत हर मुसलमानों पर तारी नजर तो आती है, मगर सही मायनों में संजीदगी के साथ गुजारेंगे तो कुछ हद तक मुस्लिम नौजवानों की दिशाओं को इस महीने में बदला जा सकता है। पर मेहनत भी जरूरी है। रमजान को बद्र का महीना भी कहा जाता है। 17 रमजान को दुनिया की अजीम जंग लड़ी गई, जिसमें हमारे नबी आकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कमांडर इन चीफ बनकर दुश्मन इस्लाम को खाक चटाते रहे। पर आज उन्हीं का नाम लेकर कभी दुकान के लिए तो कभी ग्राहक के लिए पूरे रमजान में हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। सोच का फर्क देखिए। जिन्होंने भी इस रमजान को इसके हकीकी मायनों के तहत समझा, उन तमाम लोगों ने रमजान जैसे मुबारक महीने में अपनी बख्शिश का सामान तैयार भी किया और दुनिया के साथ हमेशा की लामहदूद जिंदगियों में भी कामयाब हुए। दुनिया के तकरीबन शहरों में रमजान की रौनक नजर तो आती है। बेलगाम में भी अब धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर यह नजारा नजर आ भी रहा है, पर रूह अमल से खाली है। आपसे इख्तलाफात का जहर हमारे दिलो जहां में इस तरह पैवस्त हो चुका है कि अब तक खत्म होने को तैयार नहीं। आने वाले रमजान में मुसलमानों के साथ क्या होगा, हमें किसी तरह की परवाह नहीं है। रमजान एक इवेंट है,
सहरी इफ्तारी देर रात तक घूमने में बैठकर गप्पे हाँकने में गुजारता है। सिगरेट चाय गुटखा का शायद इस महीने में खपत होती है, साल में नहीं होती होगी, क्योंकि रोज की वजह से दिन भर का कोटा सुबह तक डबल टिबल करना पड़ता है। वीरभद्र नगर में तो अब होटलों की कतार धर्मनाथ सर्कल तक पहुंची है। अब यहाँ बाजार इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दरबार गली में पार्किंग के लिए तकलीफ है। तो अब बंबई के मोहम्मद अली रोड की तरह यहाँ लोग देर रात तक कुर्सियां बिछाकर बैठ सकते हैं। जो भी हो, रमजान की अजमत पाकिजगी को बरकरार रखे, रोजाना के हाथापाई से बाज आए, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा इस तरह मुबारक महीना हमें मैसर होगा या नहीं। हालात कब करवट लेंगे इसका भी इल्म नहीं है। एक मुसलमान से हमेशा भाई की तरह मोहब्बत करे। वक्ती जिंदगी में इतनी दुश्मनी अच्छी नहीं है। अड़ोस पड़ोस में देन लेन रखे, रिश्तेदारों से मोहब्बत से पेश आए, अदावत से बाज आए, आपसी इत्तेहाद मोहब्बत अखवत भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश करे। मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहते हैं, हालात का तस्करा कर आगाह करे, क्योंकि इतना बड़ा मजमुआ पूरा साल नहीं मिलता। मौका है, कोशिश होनी चाहिए, वरना तो मारामारी की वारदात से मुसलमान बाज कब आएंगे। पर अब बाज आना जरूरी है। सामने देखो, रोजाना धर्म सम्मेलनों का एहतमाम किया जा रहा है। किस लिए कर रहे हैं इसका शायद तुम्हें इल्म न हो, लेकिन तुम्हारे खात्मे की कोशिश और साजिश है। तुम बाजारों में मसरूफ हो, लेकिन सामने रोजाना नई नई साजिशों का एहतमाम न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि अमल भी किया जा रहा है। जल्द समझो, हजरत अली फरमाते हैं कि जितना देर से जुल्म के खिलाफ उठोगे उतनी ही ज्यादा कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है, और जुल्म के खिलाफ आवाज तब उठाएंगे जब तुम्हें एहसास हो कि जुल्म हो रहा है, वरना तो गुलामों की कोई हैसियत होती ही नहीं है। सोच को बदलो, हालात बदलेंगे, वरना तो कितने रमजान इससे पहले भी आए। बाजार हर साल बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन एहसास गैरत जज्बात मरते जा रहे हैं। इस रमजान में कम से कम अपने अंदर एहसास को कायम करने की कोशिश हो तो शायद कुछ मुस्तकबिल में हालात बदलने की उम्मीद की जा सकती है, वरना तो दास्तां तक न होगी दास्तानों में इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।